मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है ना अनुसूची, उसी टॉपिक को कवर करने का कोशिश किए हैं। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक भी ज़्यादातर लोग समझते हैं तथ्यात्मक है, 12वां अनुसूची याद कर लेंगे सवाल बन जाएगा, लेकिन सवाल सीधा कम रहता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट रहता है। तो उन सारे सवालों का इसमें समावेश किया गया है और साथ ही यह भी कोशिश किया गया है कि आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक से वो इसी 20 क्वेश्चन में से आए। ध्यान दीजिए, हम यहाँ फिर कहेंगे, काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक 20 क्वेश्चन को यहाँ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिए रख दिए, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझेंगे और खूब ध्यान लगाकर इसको सुनेंगे और संभव हो तो नोट्स भी बना लेंगे। चलिए, टॉपिक तो सरल है, आसान है। तो मेरे तरफ से 17 प्लस जिनका भी सही रहेगा उनको वेरी गुड, और 16 प्लस वाले 16 या 16 प्लस वाले को गुड रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, बी 9, सी 11 और डी 12। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के मूल संविधान शब्द पूछ रहा है ना, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी, है ना, याद है ना। वर्तमान संविधान और मूल संविधान में फर्क होता है। मूल संविधान का मतलब यह हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान, उस दिन क्या क्या संविधान में प्रावधान था उस संविधान का बात होता है। और वर्तमान संविधान का मतलब होता है आज के समय में क्या क्या संशोधन करके किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है? ए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, बी 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, सी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और लास्ट डी ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 है, तो उसके बाद जोड़ा कौन गया होगा? तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची और डी चौथी अनुसूची। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल पहली अनुसूची। जैसा कि आप लोगों को बताए हुए हैं कि पहली अनुसूची का राज्य है ना, ये सब उसके क्षेत्र, सीमा, नाम इत्यादि से संबंधित है। उसी में पूरा लिस्ट, अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो उसमें पहली अनुसूची में संशोधन करना बहुत जरूरी होता है और उसी में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची और डी चौथी अनुसूची। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक नए राज्य का, नए राज्य अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, पहली अनुसूची है ना, उसी नए राज्य में बनाएगा तो उसको कहाँ जोड़ा जाएगा? तो पहली अनुसूची में जोड़ना होगा, तब तो उसको संवैधानिक मान्यता मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका जवाब भी होगा पहली अनुसूची। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो क्या होगा? राज्य भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार है ना, तो भूमि सुधार का संबंध किससे है आप लोग कंफर्म जानते हैं, है ना। ये 9वीं अनुसूची जो पहला संशोधन करके जोड़ा गया था सबसे पहले। 8 को तो मूल संविधान में था, अब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची का समावेश कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, प्रथम ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था, है ना, इस तरीके से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। इस 10वीं अनुसूची का समावेश कब किया गया था? तो 52वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है ना। तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची? 10वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगर पालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, बिल्कुल है कि नहीं है। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 द्वारा जोड़ा गया था, याद है ना, 73वें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वीं नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं? ए 27 विषय, बी 29 विषय, सी 17 विषय और डी 18 विषय। तो यहां ध्यान देना है, सवाल पूछ रहा है 12वीं अनुसूची में, है ना। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 11वीं अनुसूची का समावेश किस संशोधन के द्वारा किया गया? ए 72वें संविधान संशोधन, बी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और डी 64वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 11वीं अनुसूची, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे ना, पंचायती राज से संबंधित है, इसका संबंध 73वें, ये जो है 73वें संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? ए 27 विषय, बी 29 विषय, सी 17 विषय और डी 18 विषय। तो सवाल क्या है? 11वीं अनुसूची पंचायत को, तो पंचायत को जैसा आप लोग जानते हैं कितने विषय दिया गया है? तो 29 गो विषय दिया गया है ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। 29 विषय पंचायत को और नगर पालिका को 18 विषय, नगर पालिका को, ये हो गया पंचायत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 11वां नंबर क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का समावेश किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? ए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, बी 51वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम और डी 62वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो बिल्कुल इसका सही जवाब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, है ना। इसी के द्वारा जो है दल बदल, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का समावेश किया गया था? ए 12, बी 14, सी 15 और डी 22। ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची का संबंध सबसे पहले भाषा से है। तो मूल रूप से का मतलब अभी बताए थे। तो मूल रूप से कुल कितने भाषाएं थी उस समय, मतलब उस समय कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी, है कि नहीं है। ध्यान में रखिएगा, मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 गो है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आया जाए। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? यहाँ क्वेश्चन बनाते समय इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, नहीं जोड़ी गई। ठीक है, चलिए ए है कोंकणी, बी मैथिली, सी मणिपुरी और डी नेपाली। तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो जोड़ा गया कौन? तो इसका मैं आपको ट्रिक्स दिए थे, कमीने फिल्म का नाम है ना। क से कोंकणी, म से आपको मणिपुरी, यहाँ हो जाएगा न से नेपाली, इसलिए जानबूझ के हम मैथिली दिए ऑप्शन। मैथिली को नहीं जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैथिली को बाद में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 14वां। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची, ए देते हैं पहले ऑप्शन, ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड और डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो यहां ध्यान दीजिए, 4 राज्य था 6ठी अनुसूची में, जो है किन राज्यों से संबंधित है? वो 4 गो राज्य हैं। 4 राज्य का नाम हम आपको बताए थे, एटीएम में मनी निकालने गए। तो ए से असम, तो असम चूंकि ऑप्शन में ही नहीं है, छोड़ देंगे। टी से त्रिपुरा यहाँ मिल गया। एम से मिजोरम, एम से मेघालय, यहाँ ध्यान दीजिए। एम मणिपुर के पास, एम से मणिपुर भी हो सकता है, दिमाग में आएगा तो सोचिएगा, मनी के पास तो मनी है ही है, तो वो एटीएम में क्या करने जाएगा, है ना। तो यहाँ एटीएम अगर याद रहेगा तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ए 6ठी अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो ये जो है 7वीं अनुसूची में, एक्चुअली 7वीं अनुसूची में 3 गो लिस्ट दिया हुआ है ना, तो उसी तीनों लिस्ट से संबंधित सरकार, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना, इस तरीके से कानून बनाएंगे, शुल्क वसूलेंगे, तो ये सब का चर्चा किसमें है, 7वीं अनुसूची में। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा, 7वीं अनुसूची। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी 9वीं अनुसूची। अगर जिनको याद है वो तो अच्छी बात है, 3री अनुसूची छांट लीजिएगा आप। 3री अनुसूची में क्या है बताया था ना, पहले पैसा के पहले शपथ, तो पहले पैसा, तो तीसरी में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। दूसरी में पैसा मतलब वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ। अब 5वीं मान लीजिए, चलिए नहीं याद आ रहा है, 7वीं में 3 सूची है ना, 9वीं अनुसूची तो भूमि अधिग्रहण जानते हैं, तो बचा कौन, 5वीं अनुसूची, ऐसे भी याद है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए और डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो जैसा अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति, 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति, तो 5वीं जो है पूरे भारत की है और 6ठी में 4 गो राज्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेल पुलिस किस सूची का विषय है? रेल पुलिस किस सूची का विषय है? यहाँ पे क्वेश्चन है, रेल पुलिस किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी अवशिष्ट शक्ति। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें, जानबूझ के इस क्वेश्चन को हम विस्तार करके दिए हैं। हमारा पूछने का उद्देश्य केवल रेल पुलिस था, तो हमने सोचा कि कुछ आपको नॉलेज भी देते चले और इम्पोर्टेंट। तो या पहले तो आप ये याद रखिए कि शिक्षा, विद्युत एवं वन, ये जो समवर्ती सूची का विषय काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ डाल दिया है। अब बात आती है रेल पुलिस, तो रेल पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रेल पुलिस हो या पुलिस हो, वो राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस किस सूची में सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, किस सूची में सम्मिलित किया गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट शक्ति। तो यहाँ भी हम पहले आपको बता देते हैं कि बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना याद रखना है आपको। बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची के विषय हैं। अब बात आती है गैस की, तो ये जो गैस है वो राज्य सूची का ही विषय है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, लास्ट सुपर 20 का 20 क्वेश्चन। पंचायती राज, भूमि सुधार, पुलिस, कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जबकि आपराधिक मामले किस सूची के विषय हैं? संघ सूची, ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है अवशिष्ट शक्ति। तो इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपराधिक मामले किस सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ भी आपको याद रखना है, पंचायती राज, भूमि सुधार, पुलिस, कारागार एवं लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। जानबूझ के हमने 3 सवाल में कम से कम 10 विषय जरूर डाल दिए हैं और ये 10 विषय बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको दिया है। चलिए इस तरह से ये हमारा सुपर 20 का 20 क्वेश्चन हो गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कहने के लिए तो टॉपिक था अनुसूची, सीधे 12 अनुसूची उठाते, प्रथम अनुसूची का संबंध किससे, दूसरी का, तीसरी का, ऐसे करके पूछा जा सकता था। लेकिन सवाल जिस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, उस तरीके से हमने आपको 20 सवाल दिए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम फिर कह रहे हैं, एग्जाम के बाद पछताइएगा, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखिए, है ना। काफ़ी रिसर्च करके ये 20 सवाल को डाला जाता है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिए, इसको याद कीजिए और संभव हो तो नोट्स भी बनाते हैं। चलिए ठीक है, कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए। और हाँ, जिनका भी कितना सही हो रहा है, 10 सही हो, 5 सही हो, हमको ज़रूर बताते चलिए, ताकि हम भी आप में सुधार देखें। अगर जो लोग विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो लोग
www.avatargsclasses.com पे आइए, है ना, और वहाँ पर इन सारे टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो को देखें, धन्यवाद।